हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। इस वीडियो में हम हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी 2025 से असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी कितनी बनती है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर की ऊपर की कमाई कितनी है। जी हाँ, ऊपर की कमाई। और इसके बाद हम देखेंगे तीसरे पार्ट में 8वें पे कमीशन के बाद यानी 2026 1 जनवरी 2026 से जब ये नए बैच की ज्वाइनिंग होगी, लगभग हम कह रहे हैं कि 2025 में ये एग्जाम पूरा होगा, स्क्रीनिंग होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा और 2026 जनवरी से लगभग हम मान के चल सकते हैं कि इस बैच की ज्वाइनिंग होगी। तो 1 जनवरी 2026 से ही नया पे कमीशन लागू हो रहा है, 8वां पे कमीशन। उस पे कमीशन के हिसाब से भी कितनी सैलरी बनेगी, पहली बार आपकी सैलरी कितनी आएगी, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल जनवरी 2025 से सैलरी देखते हैं। बेसिक पे हम जानते हैं 57,700 रुपये बेसिक पे बनती है। डीए 1 जनवरी 2025 से डीए है 56%। किसका 56%? इस बी बेसिक पे का 56% है, वो बनेगा 32,312 रुपये। फिर एचआरए 3 प्रकार की सिटी होती हैं, एक्स वाई जेड सिटीज़। 8%, 16% और 24% एचआरए होते हैं। हम मिनिमम मान के चलते हैं, मिनिमम 8% आपको एचआरए मिलेगा ही मिलेगा। और ये 8% होता है बेसिक पे का। तो ये 8% 57,700 का बनेगा 7,200 रुपये। उसके अलावा मेडिकल अलाउंस मिलता है आपको 1,000 रुपये। तो ये टोटल सैलरी बन जाती है 98,212 रुपीज़। 98,212 रुपीज़। यही अगर जून 2025 में करेंगे तो हम एक डीए और बढ़ चुका होगा, 59% डीए हो चुका होगा, तब वो सैलरी आपकी 1 लाख टच हो जाएगी। तो हम फिलहाल 2025 देख रहे हैं। 2025 जनवरी से सैलरी है 98,212 रुपीज़। आज के दिन अगर कोई ज्वाइन करता है तो उसको इतनी सैलरी मिलेगी अगर आज ज्वाइनिंग होती तो। इसके अलावा डिडक्शन देखते हैं। डिडक्शन एनपीएस का डिडक्शन होता है 10% बेसिक पे और डीए यानी 57,700 और 32,312, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू का 10% एनपीएस डिडक्शन होता है, जो लगभग 9,000 रुपये बनता है। इसके अलावा इनकम टैक्स भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर का लगभग 9,000 रुपये बनता है और ये टोटल डिडक्शन बन के हो जाता है 18,000 रुपये। और ये 98,212 में से 18,000 निकालते हैं तो 80,000 रुपये आपके बैंक में आएंगे। ये 80,000 रुपये। तो आज के दिन अगर कोई असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर रहा है तो 80,000 उसके नेट सैलरी टू बैंक आएगी। ठीक है, अब देखते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की ऊपर की कमाई क्या हो सकती है। जी हाँ, आपके कान खड़े हो गए होंगे, ऊपर की कमाई। बट इसका मतलब आप ऊपर की कमाई का मतलब करप्शन ना समझे। ऊपर का कमाई का मतलब है एक्स्ट्रा सैलरी। मैं क्लियर करना चाहूंगा, ये एक बड़ा ही नोबल प्रोफेशन होता है। इसमें ऊपर की कमाई जैसी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन एक्स्ट्रा सैलरी कह सकते हैं कि आपको सैलरी के अलावा क्या मिलती है। नंबर 1 है कॉपी चेकिंग। जो सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं, अपने जून में एग्जाम होंगे, फिर दिसंबर में एग्जाम होते हैं, तो इनकी जब कॉपी चेकिंग करने की बारी आती है तो लगभग एक कॉपी के आपको 25 रुपये मिलते हैं। एक असिस्टेंट प्रोफेसर लगभग 400-500 कॉपी चेक कर लेता है, 10,000 रुपये उसके बन जाते हैं। जून में 10 बन जाएंगे, दिसंबर में भी फिर 10 बन जाएंगे। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कॉपीज भी चेक कर सकते हैं, जरूरी नहीं 400 कॉपी ही मिले। अगर आपकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है, टाइम ज़्यादा है, फैमिली से अलग रह रहे हो, पैसों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप ज़्यादा कॉपी भी चेक कर सकते हो। तो 400 कॉपी चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक कॉपी में हम जानते हैं, हमने बीए एमए के एग्जाम्स दिए हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं एक कॉपी में, तो आपको 5 क्वेश्चन चेक करने हैं। इसके लिए आपको 25 रुपये मिलते हैं। उनमें से भी सारे बच्चे हर क्वेश्चन अटैम्प्ट करता भी नहीं है, तो 5 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से कॉपी चेकिंग मिलेगी। छोटा वैल्यू है सैलरी को देखते हुए, लेकिन फिर भी 10,000 इज ए बिग अमाउंट। इसके अलावा आपकी एग्जाम ड्यूटीज़ लगती हैं, लगभग 1.5 महीने एग्जाम चलते हैं जून में, फिर 1.5 महीने एग्जाम चलते हैं दिसंबर में। तो आपको 250 रुपये पर एग्जाम आपको ड्यूटी मिलती है। एक दिन में अगर आपकी 2 ड्यूटी आ जाती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में भी और इवनिंग शिफ्ट में भी ड्यूटी है, तो आपको 500 रुपये उस दिन के मिल जाएंगे। बड़ी बात एक और भी है कि अगर छुट्टी वाले दिन किसी दिन एग्जाम हो रहा है, मान लो जैसे जून के टाइम में एग्जाम हो रहा है, उसमें हॉलीडेज भी होते हैं और छुट्टी वाले दिन एग्जाम हो रहा है, तो ये वाली आपको डबल मिल जाएगी, यानी 500 के बजाय 1,000 रुपये पर दिन आपको मिलेंगे। और लगभग अप्रोक्सीमेटली 20 एग्जाम्स में आपकी ड्यूटी आई जाती है। अगर आप ढंग से ठीक ठाक ड्यूटी करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा आप लगवाना चाहें लगवा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितनी ड्यूटी लगवाना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगवा सकते हैं। तो 250 पर एग्जाम के हिसाब से लगाएं, और 20 एग्जाम में आप ड्यूटी लगा रहे हैं, यानी सुबह शाम भी लगवा रहे हैं, तो 10 दिन में आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो लगभग 5,000 रुपये आपके यहाँ एग्जाम ड्यूटीज़ में भी बन जाएंगे। तो 10,000 आप कॉपी चेकिंग में कमा रहे हैं, 5,000 रुपये यहाँ भी कमा रहे हैं, 15,000 तो आप एग्जाम्स के दौरान ही कमा रहे हैं। इसके अलावा आपकी अगर एग्जाम ड्यूटी की जगह फ्लाइंग ड्यूटी में ड्यूटी आती है, जो कि कुछ असिस्टेंट प्रोफेसर्स की आती है, न्यूली अपॉइंटेड की भी आती है, तो आपको 500 रुपये डीए मिलता है और 350 रुपये पर एग्जाम की ड्यूटी मिलती है। अगर उस दिन 2 एग्जाम होंगे, मॉर्निंग और इवनिंग, तो आपको 500 प्लस 350 प्लस 350 और भी मिलेंगे। लेकिन अगर एक एग्जाम है तो आपको 850 रुपये पर डे मिलेंगे। अगर 2 एग्जाम हो जाते हैं तो इसमें आप 350 और जोड़ सकते हैं। तीसरा है गेस्ट लेक्चर्स। विभिन्न कॉलेजेस में, एक दूसरे कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर के लिए बुलाया जाता है सेम डे के लिए। मान लो आप किसी ए कॉलेज में पोस्टेड हैं, लेकिन किसी बी कॉलेज में गेस्ट लेक्चर के लिए आपको बुलाया जा रहा है किसी पर्पज़ के लिए, तो आपको 1,000 रुपीज़ पर लेक्चर आपको मिलेगा वहाँ पे भी। तो इस प्रकार से आप
एक्स्ट्रा सैलरी कमा सकते हैं, यानी आप अपने खर्चे निकाल सकते हैं, आप अपने बिजली का बिल और ये सब मोबाइल चार्ज और ये सब आप पर्सनल खर्चे आप निकाल सकते हैं सैलरी के अलावा। अब बात आती है 8th पे कमीशन के बाद कितनी सैलरी बनेगी। 8th पे कमीशन, जी हाँ, 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। और बात आ रही है यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर की। फिटमेंट फैक्टर या तो 1.92 लगेगा या 2.57 लगेगा। पिछले बार जो पे कमीशन आया था 2016 में, उसमें कर्मचारियों ने डिमांड की थी कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लगे, लेकिन सरकार 2.57 फिटमेंट फैक्टर पे मानी थी। और इस बार चांसेस ये लग रहे हैं कि 1.92 पे ही सरकार लगाएगी, क्योंकि जितने भी अर्थशास्त्री हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं, वो सब आकलन ये लगा रहे हैं, जो गवर्नमेंट के नेचर को देखते हुए, निर्मला सीतारमन जी के नेचर को देखते हुए, या बाकी इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, कि गवर्नमेंट 1.92 पे पहुंचेगी कहीं ना कहीं। लेकिन हो सकता है बढ़ के 2.57 भी कर दे, गवर्नमेंट सरप्राइज कर दे। जैसे इस बार बजट में हमने देखा कि इनकम टैक्स रिबेट काफ़ी दिया है लोगों को, इनकम टैक्स में काफ़ी छूट दी है, तो हो सकता है कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 भी लग जाए। लेकिन हम मिनिमम मान के चलते हैं 1.92 मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लगेगा। तो बेसिक पे फिलहाल 57,700 है। 1.92 अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो बेसिक पे बन जाएगी 1,10,784 रुपये। वहीं अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगता है तो बेसिक पे बन जाएगी 1,48,289 रुपये। इसके अलावा हम देखते हैं XYZ सिटीज़ में HRA मिलता है। जेड सिटी में 8% HRA, वाई सिटी में 16% और एक्स सिटी में 24% HRA है। हम मिनिमम मान के चलते हैं कि अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड है, यानी कि जो रूरल एरिया में पोस्टेड है, तो आपको 8% HRA मिलेगा, और इसका 8% बनता है 8862 रुपये। तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा 1,19,646 रुपये। यानी ये मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा। 1 जनवरी 2026 को मिनिमम ये सैलरी मिलेगी। अगर कोई एक्स सिटी में पोस्टेड है तो उसकी 1,37,000 हो जाएगी, और वाई सिटी में है तो 1,28,000 हो जाएगी। ये एक्स सिटी हम जानते हैं गुड़गांव जैसी सिटी है, गुड़गांव फरीदाबाद, इन कॉलेजेस में अगर कोई पोस्टेड होगा तो 1.37 लाख उसको सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर कोई रूरल एरिया में है तो 1.2 लाख लगभग आपको सैलरी मिलने वाली है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 हुआ 2016 की तरह ही सेम, गवर्नमेंट ने सरप्राइज करके सेम फिटमेंट फैक्टर हमें इस बार भी दे दिया, तो बेसिक पे बढ़ जाएगी 1,48,289 रुपये। यही हम HRA देखते हैं 8%, 16%, 24%, तो HRA 11,800, 23,700, 35,589। तो इनको टोटल करके देखते हैं तो जेड सिटी में, यानी 8% HRA वाली सिटी में, रूरल एरिया में 1,60,000, 1.5 लाख से भी ज़्यादा, 1.5 लाख से ऊपर बन रही है, 1,60,000 रुपये आपकी टोटल इनकम बनेगी। इसके अलावा टैक्स देखते हैं 2026 में जो बजट आएगा, उसमें टैक्स के क्या क्या ब्रैकेट रखते हैं, किस ब्रैकेट में हम फॉल करते हैं। और बात करें गुड़गांव जैसी सिटी में, फरीदाबाद जैसी सिटी में, तो 1,83,878 रुपये आपकी फाइनल पे बनेगी। तो उम्मीद करते हैं सरकार 2.57 फिटमेंट फैक्टर लगाए, 1.92 तो लगना ही लगना है। तो यानी गुड़गांव फरीदाबाद में पोस्टेड होने वाले तो 1,37,000 कमाने ही कमाने वाले हैं, और रूरल एरिया में 1,20,000 आपको कमाने का मौका मिलेगा। सो उम्मीद है आपकी कुछ जिज्ञासाएं खत्म हुई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, और इस वैकेंसी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। हम जानते हैं 1 जनवरी 2026 तक ज्वाइनिंग आ जाएगी, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको मोटिवेट करे, एटलीस्ट फाइनेंशियली रूप से आप मोटिवेट हो जाएं तो और भी अच्छी बात है। और ऑल द बेस्ट, टेक केयर।